बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त यहाँ पर दिया और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। मैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं फौजिया राना, डॉटर ऑफ जनाब मुनव्वर राना, आज आप लोगों के सामने, समस्त बिहार वासियों के सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ जरूरी मुद्दों पे। वो मुद्दे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण का मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव में तमाम पार्टी का ध्यान मैं केंद्रित करना चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर अभी तक कोई रोशनी नहीं डाली गई है। और उसके साथ मैं तमाम मीडिया कर्मी को आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि दे आर द ट्रू वॉरियर्स, दे आर द कोरोना वॉरियर्स, लेकिन मीडिया कर्मियों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आप सब लोगों को सही में एक योद्धा मानती हूँ, क्योंकि बिना आप लोगों के कोई चीज भी संभव नहीं है। यू गाइज आर द ट्रू वॉरियर्स, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, चाहे नोटबंदी हो, देशबंदी हो या कोरोना जैसी महामारी हो। आज आप सुशांत सिंह राजपूत का ही केस देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका क्रेडिट न ले, ऑल द क्रेडिट फर्स्ट गोज टू द मीडिया पर्सन। वरना बड़े बड़े मुद्दे देश में उठते हैं, अखबार के पहले पन्ने से शुरू होते हैं और आखिरी पन्ने तक एक हफ्ते में चले जाते हैं, फिर वो खबर कहीं धूमिल हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन मीडिया बंधुओं ने सुशांत सिंह केस का मुद्दा आवाज उठाई रही, कहीं नहीं दबे, और उसका सबसे बड़ा जो सच सामने आया कि देखिए आज आप लोगों की मेहनत रंग लाई और वो मुद्दा सीबीआई जांच में गया। मैं इस अपना मुद्दा रखने के बाद आप सभी मीडिया कर्मियों को आप लोगों के इस योगदान के लिए, संपूर्ण योगदान, चाहे देशबंदी हो, नोटबंदी हो या कोरोना जैसी महामारी हो, मैं आप लोगों को सम्मानित करती हूँ और मैं दिल से आप सबके इस जज्बे को सैल्यूट करती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मीडिया बड़ी हो या छोटी, सारे लोगों का योगदान है। जब मैदान में उतरते हैं तो सब बराबर होते हैं उस जंग के खेमे में। इसमें क्रेडिट बड़ी छोटी सब मीडिया का है और आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मैं इसके बाद आप सब लोगों को सम्मानित करना चाहती हूँ, लेकिन आइए उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। पुरुष प्रधान बना दिया गया है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े बताते हैं। आप भी अगर सर्वे करेंगे, आप भी अगर, अब तो हर चीज के लिए सोशल मीडिया है, आप भी गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं। तो जब स्त्री को जगत जननी कहा जाता है तो इस स्तर पर भी बराबर से लाएं। पिछले कुछ महीनों में कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा सामने आए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ये कोरोना, बाढ़ और बीती जो सरकार करंट है उनके जो भी उनके जो मसले थे कि उनका ये घोटाला था, वो घोटाला था। लेकिन मैं आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने गलत चीजों पर आंदोलन किया, गलत बात के लिए आवाज उठाई है। आज बिहार की जो स्थिति है उसमें महिलाओं की जो स्थिति वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। इन पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो अभी रिसेंट सूबे के सरदार हैं, मैं उनका भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने महिलाओं को कहीं किनारे कर दिया है। क्यों ये स्थिति आ रही है? और कोई एक आवाज उठे जो ये कहे। मेरा मेन इस वक्त मुद्दा यहाँ पर यही है कि महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। जो चुनाव होने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो तक सिर्फ सीमित नहीं रखिए, महिलाओं के मसलों को हम आगे लाकर बात करेंगे। टीचर्स हैं, जो टीचर्स आप रखते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। विदाउट ट्रेन टीचर्स जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या सीखेंगे? बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जाते हैं कि उनको जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, उनको ये नहीं मालूम कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। तो जब शिक्षा की स्थिति ये है, और उसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को अनदेखा करती है। जब आप वेतन नहीं देंगे तो शिक्षक ने भी वही मान लिया है कि जब वेतन नहीं मिला तो हमें काम ही नहीं करना है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है
कि जो भी सरकार आती है वो जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करती है। क्या अब ये चुनाव के वक्त क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी कि अब शिक्षक याद आ गए, अब आइसोलेशन सेंटर बनते हैं? इतने दिनों से 4 महीने से जब देश बंद था, जब ये लॉकडाउन था, तब ख्याल नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है कि जब चुनाव करीब होते हैं तब जनता याद आती है। मैं सब चैनल माध्यम से, सब जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी मौजूद हैं, मैं आप सब भाइयों के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनता को वोट बैंक की तरह मत यूज कीजिए। जनता की जरूरतों का पूरा 5 साल ध्यान रखना है, सिर्फ चुनाव में नहीं कि चुनाव आए तो आपने घोषणाओं पे घोषणाएं शुरू कर दी। ये पॉकेट में क्यों रखे थे आप? इंतजार के लिए। यानी कितने अफसोस की बात है कि अगर अभी चुनाव नहीं होते तो मुजफ्फरपुर में जो आइसोलेशन सेंटर तैयार हो रहे हैं वो भी नहीं होते, कोई मदद नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आम जनता को, खास तौर पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्रोनोलॉजी है। जब शिक्षा नहीं होगी तो हमें जानकारी भी नहीं होगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। शिक्षित नहीं है, चिकित्सा का हाल वही है। अरे भारत में नहीं, विश्व में भारत की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में 112वें नंबर पर है। जब स्थिति इतनी खराब है, इतनी बड़ी महामारी की दस्तक दिसंबर से हो गई थी, जनवरी में आगाह किया था, लेकिन तभी सरकार नहीं जागी। बाकी बड़े बड़े मुद्दों को दबाकर चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए था। आप बिहार की स्थिति देखिए, इतिहास रच दिया है कि जहां पर कोविड के सैंपल्स पानी में तैरते हुए मिले हैं। क्या ये शासन होता है? नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि महिला को सुरक्षा, एक नारा लगा था जनाब बहुत पहले, और वो नारा ये था, बेटी बचाओ। कहीं ना कहीं ये आपको बताया जा रहा था कि भाई बेटी पर डाका डालेंगे। डिजिटल इंडिया है, इज्जतें डिजिटल नहीं हो सकती। कहां तक बेटियां सेफ हैं? आइसोलेशन सेंटर में रेप होता है और खबर को बहुत आसानी से पीछे कर दिया गया। क्यों? कभी उन माँ बाप का दर्द पूछा? दरभंगा की तरफ एक बच्ची का रेप हुआ था। बहुत दिनों तक एक खबर सोशल मीडिया पे चली कि एक बच्ची साइकिल पर जो अपने पिताजी को लेकर आई थी दिल्ली से, ये वो बच्ची है। सोशल मीडिया या किसी और तरीके से ये कंफर्म हुआ कि वो बच्ची नहीं थी, तो मामला दब गया। मतलब इज्जतें उन पर केंद्रित होंगी जो कहीं ना कहीं बड़े हैं या जो रसूखदार लोग हैं, बस उनकी इज्जत है। मैं कतई सख्त सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ, मजम्मत करती हूँ कि हिंदुस्तान में कानून जब तक नहीं बनेगा कि बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए, लेकिन स्टिल तमाम मुद्दों पे कि नारी का हम ऐसे करते हैं। हमने इस तरह का आंदोलन बना दिया कि नारियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सबसे बड़ी समस्या है अगर औरतों की तो वो है रेप की। अगर आप इस पर कानून सख्त करेंगे और ऐसी सजा दें कि करने वाले का रूह कांप जाए, उसके देखने जो उसको देखे उस सजा याफ्ता को, उसकी रूह कांप जाए, कहीं ना कहीं इस पर कमी आएगी। और एक बहुत अहम मुद्दा जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था वो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चियों को ब्लैकमेल करना और तरह तरह से उनकी फोटोज पर कमेंट करना, भद्दी बातें लिखना, ये जो जहनी बीमार होते हैं ना, इस तरह के लोग, इनका आईपी एड्रेस निकलवा के इनके घर से इनको उठवाकर इनको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए कि ये कंप्यूटर और मोबाइल को यूज करना भूल जाएं। किसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं कोई बहुत सक्षम कदम नहीं उठाती। जो भी सरकार आती है वो अपनी बात करती है, इसकी उसकी, ठीक है, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ महामारी के अलावा भी बिहार में तो अक्सर सुनने को मिलता है और अक्सर होता आया है। आप जाइए गांव वगैरह में देखिए, डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंट कोविड में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग वहां पर इलाज के लिए गए, चाहे एनएमसीएच हो या पीएमसीएच हो, बाहर दम तोड़ा है, लेकिन सूबे के सरदार के वहां अगर कोविड ने दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। साहब, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए चीजें मुहैया हैं तो आपको जनता ने चुना है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितने लोगों ने अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। जिस वक्त लॉकडाउन था, हजारों औरतों ने सड़क पर बच्चों को पैदा किया, सड़क पर बच्चों का जन्म हुआ, सरकार की आंख तब भी नहीं खुली। कितने ऐसी लाशें थी जो कोविड की या तो कुत्तों ने खा ली
और या कितनी बार ऐसा हुआ कि डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ के सड़ गई। तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये कहना कि पीछे कोई पार्टी हो तब, जी नहीं, आप आवाज सच के खिलाफ उठाइए। तमाम बिहार की महिलाएं सच के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगी तब तक कोई पार्टी नहीं जागेगी। और सूबे के सरदार आप भी जाग जाइए, क्योंकि महिलाओं ने ये तय किया है कि बदलाव हम भी लाएंगे। सिर्फ सरकार बदलने से बदलाव नहीं आएगी, रणनीति बदलने से, विचारधारा बदलने का भी एक बदलाव आना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि हमें सही और गलत की समझ होनी चाहिए। किसी एक कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो क्या हमने चुनाव के लिए कोई बात कही थी क्या? गलत के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब ये नहीं, मुद्दे कोई सरकार आगे आकर लाकर रखती है और हमारा ध्यान रखती है, हमारी आइडियोलॉजी मैच करती है, तो हम सोचेंगे जरूर इस बारे में। जब आप किसी एक आंदोलन के लिए या किसी बात के लिए आप आते हैं, तो अभी किसी के संपर्क तो लाजमी सी बात है। क्या आप सबको पता है कि मेरे फादर को इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, तो लाजमी सी बात है कि उनके संपर्क में हर इंसान रहता है, क्योंकि वो एक पोएट हैं। तो संपर्क का मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरी किसी से शिष्टाचार मुलाकात हो रही है तो उसमें कोई राजनीतिक मोड़ हो, लेकिन अगर ऐसी विचारधारा बनेगी तो हम फिर इसी मंच पर होंगे और आप सबके रूबरू होके उसको अनाउंस जरूर करेंगे। राजद से बात चल रही है मैम, टिकट उम्मीद है राजद से आपकी? अब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम सुन ले रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हम सिर्फ ध्यान क्या करेगा तो उसके लिए आवाज आपको उठानी है, और आवाज गलत के लिए हमेशा उठानी चाहिए। उसमें ये सरकार या वो सरकार या आने वाली कोई सरकार, क्या मतलब है कि आने वाली कोई सरकार अगर गलत करेगी तो हम खामोश रहेंगे? हमने आपसे कहा ना कि गलत के लिए बोला जाएगा, लेकिन हाँ, गलत के लिए हम बोले, लेकिन बोले हमेशा। मैं एक बात कहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर होता है तो हमें उस व्यक्तित्व की जो स्थान है उसकी गरिमा का ख्याल रखकर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। ये एक खास ध्यान रखना चाहिए, और शब्दों में मर्यादा, शब्दों की मर्यादा में रहकर ही बात करें। नाराजगी हमारी है, नाराजगी इस वजह से है, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और अभी तो ये बात यहाँ रखी जा रही है क्योंकि एक ही आंदोलन से आंदोलन खत्म नहीं होते। गलत के लिए जब कुछ आवाज उठाई जाएगी तो हम उसी जोश और खरोश के साथ आएंगे जैसे पिछले 5-6 महीने पहले हम आए थे। मैंने पूरे बिहार का जिक्र किया, मैंने दरभंगा का जिक्र किया कि मैंने आइसोलेशन सेंटर पे एक रेप की बात की थी। उसी पे मैंने बताया कि दरभंगा जिले में भी एक कुछ हुआ था। एक बच्ची थी जो बाद में पता चला कि दलित थी। चंद्रशेखर जी उस मुद्दे के लिए आए भी थे। तो दरभंगा से मेरा तात्पर्य ये था। मैडम, आप न्याय की बात कर रहे हैं, एक और न्याय की मांग हो रही है सुशांत सिंह राजपूत, उस पर क्या कहना? सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच है, और मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि सुशांत सिर्फ भारत के नहीं, बिहार के नहीं, पूरे भारत के बेटे हैं, भारत के लाल हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े कलाकार को खो दिया है, और उनको न्याय मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं पर्सनली ये बताऊं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के जाने से पर्सनली मुझे बहुत हर्ट था, क्योंकि वो मेरे अच्छे फेवरेट स्टार्स में थे। मैंने एक विशेष वर्ग को केंद्रित नहीं किया है, मैंने महिलाओं की बात की है। महिलाएं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में किसी एक विशेष वर्ग की नहीं है। मैं तमाम महिलाओं के लिए बात उठाती हूँ, और मैंने अभी अपनी बात ये रखी कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर होता है तो हमें उसकी पद की गरिमा का ख्याल रख के भाषा की मर्यादा में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। दोनों पार्टियां जो हैं महिलाएं आगे से लिप्त हैं, इसको वोट दिया जाएगा, क्या आप अपने वोट डालिएगा? जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, तो बिहार की दोनों पार्टियां तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उस समय किसको वोट दिया जाए? दो बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, मेरा जो आज मैंने किसी पार्टी के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मैंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। आप सभी के चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ कि महिलाएं सोच समझकर जिस पार्टी से लगे कि वो उनके बारे में सोच रही, क्योंकि अभी तक मैंने देखा
मैं ये बात बार बार आपसे कह रही हूँ कि महिलाओं को नजरअंदाज न किया जाए। हमें जगत जननी कहा जाता है, तो इस लोकतंत्र में हमें भी आवाज उठाने की पूरा हक है। और इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 5 महीनों में महिलाओं ने दिखा दिया है। मैं यहाँ से ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप उस पार्टी को वोट दीजिए या उसको दीजिए। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी सोच इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि ये फैसला हर महिला खुद करे, उसको कोई मोटिवेट नहीं करे। जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इतना अच्छा काम किया था कि आइसोलेशन सेंटर में रेप हुआ था। जी, आपकी तरफ से क्या मदद की? हमारी टीम पिछले जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमारी टीम तब से काम कर रही है। बस ये है कि बहुत से लोग उसको मीडिया में आके जाहिर करते हैं, चाहे सहरसा हो या मधुबनी हो, जितना भी ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। और जब से लॉकडाउन हुआ है, हत्ता के पटना में भी 40 लाख से ऊपर का अनाज हमारी टीम बंटवा चुकी है। तो बस ये है कि हमें, हमारे वहाँ हम इस चीज को मानते हैं कि हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस हाथ दो तो इस हाथ को खबर ना हो। हम इस चीज का ऐड नहीं करना चाहते। और माफ कीजिएगा, जब हम इस मदद में हमारी टीम जब निकली थी तो कोई सरकार उस वक्त तक सड़क में नहीं आई थी। हमारी टीम जब 40 से 45 लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुकी, तब सरकार ने वो राशन कार्ड का एक मुहिम चलाया था। मुझे पता नहीं उसका उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सरकारी काम मोस्ट प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि वो पन्नों पे तो रहते हैं लेकिन हकीकत से उनका कोई वापस्तगी नहीं होती है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस।